Hello everyone, this is Sandeep Goswami here and I am your computer teacher. Today we are discussing one chapter called as Advanced Features of Scratch. Name of the chapter is Advanced Features of Scratch. Advanced Feature of Scratch Part 2. So in this chapter we will learn what is variable, what is list, and what is video sensing extension. इस चैप्टर में यही तीन चीजें हमें पढ़नी है. What is variable, what is list, and what is video sensing extension. ओके, तो वेरिएबल से स्टार्ट करते हैं. हम वेरिएबल सेक्शन में पढ़ेंगे कि वेरिएबल होता क्या है और वेरिएबल का यूज क्या है. सो लेट अस स्टार्ट. वेरिएबल एक मेमोरी लोकेशन है या कह सकते हैं एक कंटेनर है. मेमोरी लोकेशन और कंटेनर, कंटेनर और मेमोरी लोकेशन. अब कंटेनर भी एक स्पेस है और मेमोरी लोकेशन भी एक स्पेस है. ठीक है, और स्पेस का यूज क्या होता है? कुछ स्टोर करने के लिए. तो वेरिएबल इज यूज टू स्टोर वैल्यू. तो वेरिएबल एक मेमोरी लोकेशन है. वेरिएबल एक मेमोरी लोकेशन है जहाँ पे हम वैल्यू स्टोर कर सकते हैं. अब वैल्यू कुछ भी हो सकती है. वैल्यू टेक्स्ट भी हो सकती है, वैल्यू नंबर भी हो सकती है. ओके, तो अगर लेट अस कंसीडर नेम ऑफ माय वेरिएबल इज काउंट. ओके, तो काउंट में मुझे अगर नेम स्टोर करना है या टेक्स्ट स्टोर करना है तो मैं यहाँ पे इस तरह से स्टोर कर सकता हूँ. ओके, तो आई एम स्टोरिंग ABC इन वेरिएबल काउंट. ओके, तो काउंट में मैं नंबर भी स्टोर कर सकता हूँ 3. काउंट में मैं एक अल्फाबेट भी स्टोर कर सकता हूँ. तो वेरिएबल इज अ मेमोरी लोकेशन वेयर वी कैन स्टोर टेक्स्ट और नंबर. और काउंट में मैं नाम भी स्टोर कर सकता हूँ, राम. काउंट में मैं 100 भी स्टोर कर सकता हूँ. ओके, अब ये जो वैल्यू स्टोर हो रही है इसे बोलते हैं असाइन करना. वैल्यू जो स्टोर हो रही है इसे बोलते हैं असाइन करना. असाइन मीन्स स्टोरिंग द वैल्यू. असाइन मीन्स स्टोरिंग द वैल्यू. सपोज माय वेरिएबल नेम इज x. So I am storing 2 inside this variable. Okay, I am assigned 2 inside this variable. So assign and store both are same thing. Okay, got my point? अब अगर मेरा वेरिएबल काउंट है, अगर मुझे यहाँ पे 3 वैल्यू स्टोर करना है या फिर 3 को चेंज करके 4 करना है, तो ये चीजें करने के लिए या ये मैनिपुलेट करने के लिए हमें डिफरेंट ब्लॉक दिए गए हैं. ओके, तो जो भी वेरिएबल के ब्लॉक है वो ऑरेंज कलर में रहेंगे. ऑरेंज कलर. ओके, तो वेरिएबल में हमें
एक रिपोर्टर ब्लॉक दिया है, एक रिपोर्टर ब्लॉक है और 4 स्टैक ब्लॉक है। ओके, रिपोर्टर ब्लॉक का यूज वैल्यू को स्टोर करने के लिए होता है, वैल्यू को स्टोर करने के लिए होता है। और स्टैक ब्लॉक का यूज वेरिएबल पे कुछ एक्शन टू परफॉर्म सम टू परफॉर्म सम एक्शन ऑन वेरिएबल। तो स्टैक ब्लॉक जो है वेरिएबल पे एक्शन परफॉर्म करते हैं और स्टैक सॉरी yes correct stack block is used to perform some action on variable and reporter block is used to store some value। ओके, तो जब भी हम स्क्रैच में प्रोजेक्ट बनाते हैं तो बाय डिफॉल्ट स्क्रैच हमें माय वेरिएबल नाम का वेरिएबल रेडीमेड वेरिएबल बना के देता है। ओके, this is your default variable, it is ready made or already created variable in scratch, this is already created variable in scratch। okay, अब this is variable, तो my variable में मैं वैल्यू भी स्टोर कर सकता हूँ लाइक 3 और my वेरिएबल में मैं नेम भी स्टोर कर सकता हूँ। तो ये जो माय वेरिएबल वेरिएबल है, ये माय वेरिएबल एक डिफॉल्ट वेरिएबल है और इसे बोल सकते हैं कि एक ब्लॉक भी है जो हमें वैल्यू स्टोर करने की फैसिलिटी देता है। ओके, तो अगर ये वैल्यू स्टोर करता है तो ऑब्वियसली ये रिपोर्टर ब्लॉक है। अगर माय वेरिएबल एक डिफॉल्ट वेरिएबल या ब्लॉक है, अगर ये फैसिलिटी देता है कि वैल्यू स्टोर करो तो ये ऑब्वियसली रिपोर्टर ब्लॉक है। ओके, तो एक रिपोर्टर ब्लॉक हमने पढ़ लिया, दैट इज माय वेरिएबल। बाय डिफॉल्ट whenever you create a project, by default my variable is created। let me show you। so let us see, this is your scratch window or this is your scratch application। so whenever I click on variable, see यहाँ पे my variable नाम का वेरिएबल ऑलरेडी क्रिएटेड है। देखिए सी हियर, my variable is already that is it is a default variable in scratch। और सी इनका शेप एक ब्लॉक की जैसा शेप है इनका। तो अगर इनका शेप ब्लॉक के जैसा है तो इसे बोल सकते हैं हम रिपोर्टर ब्लॉक, क्योंकि बाय वेरिएबल में हम वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, और जो रिमेनिंग ब्लॉक्स है, ये जो रिमेनिंग ब्लॉक्स है ये स्टैक ब्लॉक्स है। ठीक है, ये सब स्टैक ब्लॉक्स की कैटेगरी में आते हैं और ये सब ब्लॉक, ये चारों के चारों ब्लॉक, इट विल परफॉर्म सम एक्शन ऑन ब्लॉक। ये परफॉर्म करते हैं सम एक्शन ऑन वेरिएबल नॉट ब्लॉक। ओके, तो ये चारों ब्लॉक का यूज करके हम कुछ एक्शन परफॉर्म करेंगे ब्लॉक पे। ओके, नाउ सी ये चेक बॉक्स है, इसे चेक बॉक्स बोलते हैं। सी दिस इज योर चेक बॉक्स। ओके, तो ये चेक बॉक्स को जब हम क्लिक करेंगे तो सी स्टेज एरिया में आपको दिखाई देगा यहाँ पे। सी इट इज विजिबल, स्टेज एरिया में ये वेरिएबल आपको दिख रहा है। तो
जैसे ही मैं इस चेक बॉक्स को अनटिक करता हूँ, ये स्टेज एरिया से चला जाएगा। तो वेरिएबल में क्या वैल्यू है वो देखने के लिए हम इसे शो करते हैं स्टेज एरिया में। अभी माय वेरिएबल में जीरो वैल्यू है, इसलिए यहाँ पे जीरो वैल्यू दिखा रहा है। ओके, अब वन बाय वन हम स्टैक ब्लॉक देखेंगे कि ये क्या एक्शन परफॉर्म करते हैं हमारे वेरिएबल्स पे। ओके, तो पहले तो बताता हूँ मैं कि वेरिएबल क्रिएट कैसे करते हैं। ओके, now next topic is how to create the variable. ओके, तो हम वेरिएबल बनाते हैं। टॉपिक नेम है हाउ टू क्रिएट द वेरिएबल। ओके, तो पहले हम इसके स्टेप्स देखेंगे कि वेरिएबल को क्रिएट कैसे किया जाता है। ओके, तो वन बाय वन देखेंगे हम कि वेरिएबल को क्रिएट कैसे किया जाता है। ओके, तो गो टू द स्क्रैच एप्लीकेशन। लेट मी erase this. Okay, go to the scratch application, go to directly variable category here. Click on variable category, click on make a variable, and here you have to mention the name of variable. Count, this time I'm giving count name. तो count is the name of the variable. मैं count नाम का वेरिएबल बना रहा हूँ। ओके, अब यहाँ पे दो ऑप्शन है, for all sprite, for the sprite only, for all sprite and for the sprite only। अब देखिए, मेरे पास अगर एक से ज्यादा स्प्राइट है, अभी मेरे पास एक कैट स्प्राइट है, ठीक है, मैं और एक ब्लॉक लेता हूँ एबी, नॉट ब्लॉक, एक स्प्राइट ले लेता हूँ एबी। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास दो स्प्राइट आ गए हैं। तो मैं क्या करता हूँ, पहले मैं कैट स्प्राइट को सिलेक्ट करता हूँ और मेक वेरिएबल पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे मुझे वेरिएबल का नाम देना होगा। अब मैं ये वेरिएबल जो है सभी स्प्राइट के लिए बना रहा हूँ, फॉर ऑल स्प्राइट। ओके, और क्लिक कर रहा हूँ ओके पे। तो जब मैं कैट स्प्राइट पे क्लिक करूंगा तो देखिए काउंट वेरिएबल दिखाई दे रहा है। जब मैं अभी भी क्लिक करूंगा तभी भी काउंट वेरिएबल दिख रहा है। तो ये जो काउंट नाम का वेरिएबल है ये कैट स्प्राइट के लिए भी बन गया और अभी के लिए भी बन गया। यानी कि ये कैट भी इसे एक्सेस कर सकता है, यूज कर सकता है, या एक्सेस बोल सकते हैं, या चेंज कर सकता है। ठीक है, अभी भी इस काउंट वेरिएबल को एक्सेस कर सकती है और चेंज भी कर सकती है। गॉट इट? तो जब मैं दोनों स्प्राइट के लिए वेरिएबल क्रिएट करता हूँ उसे बोलते हैं ग्लोबल वेरिएबल, और ग्लोबल वेरिएबल सभी स्प्राइट के लिए एप्लीकेबल होता है। ओके, तो दोनों स्प्राइट नाउ they are able to change the value of count, change the value of count। काउंट वेरिएबल में मॉडिफिकेशन दोनों भी स्प्राइट कर सकते हैं। अब मैं एक लोकल वेरिएबल बनाता हूँ। अब मैंने अभी के लिए मैं एक स्पेशल लोकल वेरिएबल बनाऊंगा। क्लिक ऑन मेक अ वेरिएबल, गिव नेम marks, and this time I am choosing for the sprite only. That means it is applicable to specific sprite only। Then click on OK button। देखिए, तो अभी के लिए मार्क नाम का वेरिएबल बन गया है। ओके, तो अभी इसे यूज भी कर सकती है, एक्सेस भी कर सकती है, या फिर इसे चेंज भी कर सकती है। लेकिन मैं जब स्प्राइट पे क्लिक करता हूँ, जब मैं स्प्राइट पे क्लिक करता हूँ तब आपको दिख रहा होगा कि काउंट वेरिएबल तो जैसे का जैसे आ रहा है, लेकिन यहाँ पे ये मार्क नाम का वेरिएबल इस कैट स्प्राइट के लिए एक्सेसिबल तो है, लेकिन ये बता रहा है कि ये अभी का वेरिएबल है, आप इसे चेंज नहीं कर सकते।
आप इसे एक्सेस कर सकते हो, इसे रीड कर सकते हो। So whenever I create a variable for both sprite, that is called as global variable. Whenever I create the variable for specific sprite, that is called local variable. Okay. Okay. तो नेक्स्ट टॉपिक है हाउ टू असाइन अ वैल्यू टू अ वेरिएबल. Let us consider my variable is count and I want to assign some value to the variable. Assign means store. Assign यानी कि store करना. अब मैं यहाँ पे एक राम नाम स्टोर कर रहा हूँ. ओके. तो मैं काउंट वेरिएबल में राम को स्टोर कर सकता हूँ, लेकिन काउंट हमेशा एक नंबर होता है, इसलिए मैं यहाँ पे 4 स्टोर करता हूँ. इसे छोड़ दीजिए. ओके. तो काउंट में मैं 4 को स्टोर कर रहा हूँ. तो 4 को अगर मैं स्टोर कर रहा हूँ काउंट में, तो इसे बोलते हैं असाइन करना. ओके. असाइन मीन्स स्टोर द वैल्यू टू अ वेरिएबल. स्टोर द वैल्यू टू अ वेरिएबल. ओके. अब असाइन करने के लिए मुझे एक ब्लॉक दिया गया है जिसका नाम है सेड ब्लॉक. ओके. सेड ब्लॉक से मैं वेरिएबल में वैल्यू असाइन कर सकता हूँ इस तरह से. तो इस तरह से नहीं करेंगे, लेकिन ब्लॉक के यूज से कर सकते हैं. तो set is a block by using you can assign the value to the count variable or any variable. ओके. तो मैं अभी आपको स्क्रिप्ट्स पे दिखाता हूँ कि कैसे कर सकते हैं. ओके. तो देखिए यहाँ पे आपके पास एक काउंट वेरिएबल है. देयर इज वन काउंट वेरिएबल सी. यहाँ पे दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा है तो जूम करके देखिए. काउंट वेरिएबल है. ठीक है. अब मुझे काउंट वेरिएबल में इनिशियली 0 वैल्यू है. अब मुझे कुछ वैल्यू काउंट वेरिएबल में असाइन करना है. ठीक है. अब ये देखिए यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन है. जितने हम यहाँ पे वेरिएबल बनाएंगे उतने वेरिएबल यहाँ पे आपको इस एरो पे क्लिक करने के बाद अवेलेबल हो जाएंगे. तो अगर मुझे वेरिएबल में कुछ वैल्यू असाइन करना है तो मैं किस ब्लॉक का यूज करूंगा? सेट ब्लॉक. सेट ब्लॉक इज यूज टू assign some value to a variable. Let me take when green flag click block. ओके. तो अभी वेरिएबल में स्टोर करना है हमें, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और 5 करेंगे. जैसे ही मैं ग्रीन फ्लैग की पे क्लिक करूंगा 5 वैल्यू मेरे काउंट वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी या असाइन हो जाएगी. ओके. लेट मी शो यू. आई एम क्लिकिंग ऑन ग्रीन फ्लैग नाउ. तो देखिए काउंट वेरिएबल की वैल्यू यहाँ पे 5 हो गई, यानी कि 5 हो गई. तो ये वैल्यू इसे असाइन हो गई. ओके. अब एक एग्जांपल देखेंगे एंड लिसन. दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट एग्जांपल एज पर योर एग्जाम कंसर्न. एज पर योर एग्जाम कंसर्न. ओके. तो एक स्क्रिप्ट बनाता हूं मैं अभी. ओके. पहली बात समझ लीजिए कि इस एरिया को बोलते हैं स्क्रिप्ट एरिया, और इसके अंदर जो भी लिखते हैं इसे स्क्रिप्ट बोलते हैं. इस एरिया को बोलते हैं स्टेज एरिया, और यहाँ पे हम हमेशा आउटपुट दिखते हैं. आउटपुट क्या देखते हैं? आउटपुट. ओके. तो यहाँ पे स्क्रिप्ट होगा और यहाँ पे आउटपुट होगा. तो मैं अभी स्क्रिप्ट बना रहा हूँ. अब ये स्क्रिप्ट है, ये दिखाती है कि हम वेरिएबल में वैल्यू कैसे असाइन कर सकते हैं.
तो पहला ब्लॉक लेता हूं मैं ग्रीन फ्लैग क्लिक, दूसरा ब्लॉक लेता हूं मैं सेंसिंग कैटेगरी से आस्क ब्लॉक। अब दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ब्लॉक, हाँ इसे समझिए। देखिए, आस्क ब्लॉक के नीचे आंसर ब्लॉक है, तो जब भी मैं यहाँ पे आस्क ब्लॉक डालूंगा, ये आपसे कुछ इनपुट पूछेगा कि कुछ दिए दीजिए, नंबर दीजिए, नाम दीजिए, यानी कि ये आपसे वैल्यू पूछेगा, आपसे वैल्यू पूछेगा। तो आपको वैल्यू डालना है। यहाँ पे इस स्टेज एरिया में यहाँ पे एक प्रॉम्प्ट आ जाएगा जहाँ पे आपको वैल्यू डालना है। ओके, अब वैल्यू डालने के बाद जो वैल्यू आप डालते हैं वो वैल्यू डायरेक्टली यहाँ से स्टोर हो जाती है आंसर ब्लॉक में। आंसर ब्लॉक में ये याद रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप इस ब्लॉक को रन करेंगे तब आप जो भी यहाँ से वैल्यू देंगे, यहाँ से आप वैल्यू देंगे और यहाँ से ये वैल्यू डायरेक्टली आंसर ब्लॉक में आएगी। ओके, तो इस तरह से आस्क ब्लॉक वर्क करता है। ओके, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं आपके लिए। जैसे ही आस्क ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, ये आपको यहाँ पे एक वैल्यू पूछेगा या टेक्स्ट पूछेगा, आप यहाँ पे 3 डाल दोगे। जैसे यहाँ से 3 डाल के आप एंटर करोगे, ये वैल्यू डायरेक्टली स्टोर हो जाएगा आंसर ब्लॉक में यहाँ पे। गॉट इट? ओके, तो अभी नेक्स्ट ब्लॉक देखते हैं। आपने वैल्यू दे दी, अब मैं वेरिएबल कैटेगरी में जाऊंगा और यहाँ से कुछ वैल्यू असाइन करूंगा। ठीक है, तो आप हार्ड कोड वैल्यू डाल सकते हैं, खुद से कुछ भी वैल्यू डाल सकते हैं और काउंट वेरिएबल में उसे असाइन कर सकते हैं। लेकिन इस बार ऐसा नहीं करूंगा, क्योंकि आस्क ब्लॉक से एक वैल्यू आपसे ये पूछ रहा है। जैसे ही आप ये वैल्यू डालते हैं वो आंसर ब्लॉक में स्टोर हो जाता है, और जैसे ही वो आंसर ब्लॉक में स्टोर हो जाता है, उस आंसर ब्लॉक में स्टोर हुई वाली वैल्यू मैं काउंट में असाइन कर दूंगा या स्टोर कर दूंगा। अब मुझे वो शो भी करना है कि क्या वैल्यू मैंने डाली है, तो शो वेरिएबल ब्लॉक से हम हमारे वेरिएबल की वैल्यू को शो कर सकते हैं। ओके, तो देखिए, ये स्क्रिप्ट वेरी इंपॉर्टेंट एज पर योर एग्जाम कंसर्न, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ओके, तो जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा ग्रीन फ्लैग पे, तो वो ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट या रन होगा। देखिए, यहाँ पे आपसे पूछ रहा है व्हाट्स योर नेम। ठीक है, मैं कुछ चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे व्हाट्स योर नेम के जगह पे व्हाट्स रोल रोल नंबर, इस तरह से कर देता हूं। ओके, ये आपसे रोल नंबर पूछेगा। देखिए, व्हाट्स योर रोल नंबर, आपको यहाँ पे आपका रोल नंबर डालना है 56। अब मैं जैसे ही एंटर करूंगा, ये वाला ब्लॉक जो है इस 56 वैल्यू को आंसर नाम के वेरिएबल में यहाँ पे स्टोर कर देगा। अब यहाँ पे मैंने आंसर वेरिएबल डाला है, तो ये आंसर वेरिएबल अभी असाइन हो जाएगा काउंट वेरिएबल को, यानी कि 56 जो वैल्यू है ये काउंट वेरिएबल में आ जाएगी। और जैसे ये काउंट वेरिएबल में आ जाएगी, मैं शो कर दूंगा उसे, तो हमें स्टेज एरिया पे हमारा 56 आउटपुट दिख जाएगा। अब मैं एंटर कर रहा हूँ सी, देखिए आपको दिख रहा होगा यहाँ पे काउंट इक्वल टू 56। So this is the perfect example of assignment. Very important script for your exam concern. So next topic है how to change the value of variable.
changing a value of variable. How to change the value of वेरिएबल। अब वेरिएबल की वैल्यू को चेंज करने के लिए हमारे पास एक ब्लॉक है स्टैक ब्लॉक कैटेगरी में, दैट इज चेंज ब्लॉक, चेंज बाय ब्लॉक। ओके, तो ये ब्लॉक क्या करता है, वेरिएबल की वैल्यू को इंक्रीज और डिक्रीज करता है, इंक्रीज एंड डिक्रीज। तो पहले वाले ब्रैकेट में हम वेरिएबल का नाम डालते हैं और दूसरी वैल्यू ब्रैकेट में हम वैल्यू डालते हैं। ओके, प्लस वैल्यू डालोगे तो इंक्रीज होगा, माइनस वैल्यू डालोगे तो डिक्रीज होगा वेरिएबल का वैल्यू। जैसे कि -10 डाला और इनिशियल आपकी वैल्यू 100 है, तो पहले ब्लॉक ये वाला ब्लॉक जब रन होगा तब नेक्स्ट टाइम पे वैल्यू हो जाएगी 90, -10 हो जाएगी वैल्यू। नेक्स्ट टाइम रन करोगे -80, सॉरी 80 नॉट -80। नेक्स्ट टाइम पे 70, नेक्स्ट टाइम पे 60, नेक्स्ट टाइम पे 50। इस तरह से डिक्रीज डिक्रीज होगी। लेकिन अगर आप प्लस डालते हो तो 100 की 110 हो जाएगी, इसकी 120, इसकी 130। ओके, तो हाउ टू चेंज द वैल्यू ऑफ वेरिएबल बाय यूजिंग चेंज बाय ब्लॉक। तो इसके हेल्प से हम अब एक एग्जाम्पल देखेंगे। उस एग्जाम्पल में हम मल्टीप्लिकेशन टेबल बनाएंगे। कैसे, कि आपसे पूछेंगे कि आपको कौन सा टेबल होना, 4 का होना, 5 का होना, 6 का होना, 7 का होना। तो आपसे एक यूजर से एक नंबर लेंगे, आपसे पूछेंगे कि किसका टेबल होना आपको। ठीक है, तो 4 मल्टीप्लाइड बाय 1 इक्वल टू 4 हो जाता है। ठीक है, अब ये जो 1 है इसे हम काउंट करके वेरिएबल में स्टोर कर देंगे। ओके, तो नेक्स्ट टाइम पे हम 4 मल्टीप्लाइड बाय 2 करेंगे, यानी कि काउंट की वैल्यू 2 करेंगे, यूजर की वैल्यू सेम रह रही है, काउंट की वैल्यू 2 करेंगे। और काउंट की वैल्यू अगर 2 करना है तो हम चेंज कैसे कर सकते हैं, चेंज ब्लॉक से। ओके, चेंज ब्लॉक से हम पॉजिटिव वैल्यू डालेंगे 1, 1 से, तो वो 1 से इंक्रीमेंट होगी इस तरह से, सॉरी 8। 4 मल्टीप्लाइड बाय, नेक्स्ट टाइम पे जब एग्जीक्यूट होगी तब 12। 4 मल्टीप्लाइड बाय 4, काउंट की वैल्यू 1 से बढ़ गई 16। तो इस तरह से लास्ट तक हम 40 तक एक मल्टीप्लिकेशन टेबल बनाएंगे। तो सिर्फ काउंट की वैल्यू को हम चेंज करेंगे यहाँ पे। ठीक है, अगर हम ये चेंज ब्लॉक काउंट की वैल्यू अगर चेंज करना है तो 10 बार लगाना पड़ेगा। तो 10 बार लगाने से बढ़िया है कि हम इसे लूप में डाल देंगे। लूप में डालने से क्या होगा, ये एक ही ब्लॉक रिपीट ब्लॉक सॉरी रिपीट लूप में डालने से ये चेंज वाला जो ब्लॉक है ये 10 टाइम्स रिपीट होगा। इस तरह से पहले ये एक बार इंक्रीज होगा, फिर से लूप चलेगी, दूसरी बार होगा, तीसरी बार होगा, चौथी बार होगा। तो जितनी वैल्यू यहाँ पे हम मेंशन करेंगे उतनी वैल्यू यहाँ पे इंक्रीज होती जाएगी। ओके, और ईच टाइम हम 4 मल्टीप्लाइड बाय 1 करेंगे। ये यूजर से ले रहा है तो ये दिस इज द वैल्यू ऑफ आंसर ब्लॉक, आपने पहले ही पढ़ा है। ठीक है, इस आंसर ब्लॉक को हम मल्टीप्लाइड कर देंगे काउंट ब्लॉक से और इसका आउटपुट लेंगे। नेक्स्ट टाइम काउंट को 1 से इंक्रीज कर देंगे और फिर से मल्टीप्लाइड कर देंगे और फिर से आउटपुट लेंगे। तो इस तरह से करना है। तो हम स्क्रिप्ट में देखते हैं अब तो कैसे कर सकते हैं। ओके, नाउ सी, दिस इज योर स्क्रिप्ट एरिया, दिस इज योर आउटपुट एरिया। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, पहले एक ग्रीन फ्लैग क्लिक वाला मैंडेटरी ब्लॉक ले लेता हूँ।
अब मैं सेंसिंग ब्लॉक्स में जाऊंगा और एक यूजर से एक वैल्यू पूछूंगा कि किसका नाम आपको टेबल होना। ओके, किसका आपको टेबल होना, व्हाट इज योर नंबर। ओके, जैसे आपसे ये नंबर पूछेगा आंसर ब्लॉक में ये स्टोर हो जाएगा। ठीक है, अब मुझे काउंट की वैल्यू को भी सेट करना पड़ेगा 1 पे, क्योंकि 1 से टेबल स्टार्ट होता है। तो आई सेटिंग द काउंट वैल्यू टू द 1। ठीक है, अभी काउंट की वैल्यू हर बार इंक्रीज करना है हमें, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन करना है आंसर ब्लॉक के साथ। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से कंट्रोल ब्लॉक से मैं रिपीट ब्लॉक ले लेता हूँ और वहां पे 10 वैल्यू सेट कर देता हूँ। ओके, अब काउंट की वैल्यू 1 है, यहाँ से आपने नंबर दे दिया, लेकिन आपको अभी मल्टीप्लिकेशन करना है। तो आपको 2 ब्लॉक लगेंगे। सेंसिंग से एक आंसर ब्लॉक आएगा, जो भी आप नंबर दोगे यहाँ से ये आंसर ब्लॉक में चला जाएगा। ओके, और दूसरा ब्लॉक आएगा आपका काउंट का, तो यहाँ से काउंट ब्लॉक भी लगेगा आपको। ठीक है, लेकिन इसका मल्टीप्लिकेशन करने के लिए हमें ऑपरेटर्स में जाना पड़ेगा। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का ब्लॉक है। ठीक है, तो ये ब्लॉक ले लेता हूँ, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर देता हूँ। ठीक है, लेकिन ऐसे डायरेक्टली आउटपुट एरिया में वो आउटपुट शो नहीं होगा। इसके लिए मैं से ब्लॉक यूज करता हूँ, ताकि मुझे स्टेज एरिया में आउटपुट दिख जाए। तो इसे मैं हेलो की जगह पे डाल देता हूँ, तो आपको मल्टीप्लिकेशन दिख जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपने 4 डाला, काउंट की वैल्यू 1 है। अब मुझे काउंट की वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी। ओके, तो बढ़ाने के लिए मेरे पास ब्लॉक है चेंज काउंट बाय 1 ब्लॉक। बढ़ गई। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा आउटपुट में स्लो दिखने के लिए मैं यहाँ पे वेट ब्लॉक लगा देता हूँ, ताकि आपको स्लोली आउटपुट दिख जाए। 2 सेकंड का यहाँ पे वेट डाल देता हूँ। ओके, अब देखिए क्या होगा। तो देखिए, आप यहाँ से व्हाट्स योर नंबर में आपसे वो यहाँ पे एक नंबर पूछेगा, आपने डाल दिया 4। नेक्स्ट टाइम पे काउंट की वैल्यू 1 हो गई। ओके, पहले पहले टाइम ये लूप चलेगा, आंसर की वैल्यू है यहाँ पे 4, काउंट की वैल्यू यहाँ से मैंने सेट की है 1, 4 मल्टीप्लाइड बाय 4। ओके, और ये जो 4 मल्टीप्लाइड बाय 1 1 है, ये से ब्लॉक से यहाँ पे शो हो जाएगा 4। बाद में काउंट की वैल्यू 1 से 2 हो जाएगी, क्योंकि 1 से बढ़ा रहा हूं, तो काउंट की वैल्यू यहाँ पे 2 हो जाएगी यहाँ पे। ओके, यहाँ पे नहीं होगी, यहाँ पे ही होगी। काउंट की वैल्यू 2 हो गई अभी, तो फिर से रिपीट होगा लूप, क्योंकि ये 10 बार रिपीट होने वाला है ब्लॉक। तो आंसर की वैल्यू तो 4 ही रहेगी, 4 मल्टीप्लाइड बाय 2 हो जाएगा यहाँ पे। फिर से काउंट की वैल्यू 3 हो जाएगी, फिर से ये लूप तीसरी बार चलेगा। इस तरह से घूमते घूमते ये 10 बार चलेगा। तो 3 मल्टीप्लाइड बाय 4 होगा, नेक्स्ट में 4 मल्टीप्लाइड बाय 4 होगा। इस तरह से आपका 4 का मल्टीप्लिकेशन टेबल आपको इस आउटपुट एरिया में दिख जाएगा। ओके, लेट मी शो यू। तो मैं एग्जीक्यूट कर रहा हूँ स्क्रिप्ट, ये आपसे पूछ रहा है व्हाट इज योर नंबर, तो मैं यहाँ पे 7 का नंबर दे देता हूँ। जैसे मैं एंटर करता हूँ, सी 7 14 28 35 42 49 56 63 70 टॉप। ओके, गॉट इट। ओके, सो एक वर्ड आपको दो वर्ड समझाने हैं मुझे। 2 वर्ड होते हैं कंप्यूटर में। एक तो होगा, एक पहला होता है इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन, जब हम फर्स्ट टाइम काउंट वेरिएबल में वैल्यू डालते हैं, दैट इज 1, तो फर्स्ट टाइम जब वैल्यू डालते हैं इसे बोलते हैं इनिशियलाइजेशन। फर्स्ट टाइम हम वेरिएबल को डिक्लेयर कर रहे हैं और उसमें एक वैल्यू डाल रहे हैं। डिक्लेयर कर रहे हैं कि
ये हम हमारा वेरिएबल है, हम डिक्लेयर करें कि मेरे पास काउंट वेरिएबल है, दिस इज माय डिक्लेरेशन। और जब वैल्यू डालते हैं फर्स्ट टाइम, इसे बोलते हैं इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन, जब हम वैल्यू डालते हैं वेरिएबल में फर्स्ट टाइम, तो इसे बोलते हैं इनिशियलाइजेशन। ओके, अब ये रिपीट ब्लॉक फर्स्ट टाइम रिपीट हो रहा है, बाद में फिर से सेकंड टाइम रिपीट हो रहा है, थर्ड टाइम रिपीट होता है, ऐसे 10 बार रिपीट हो रहा है, तो इस रिपीटेशन को बोलते हैं इटरेशन। इटरेशन, तो यहाँ पे कितने इटरेशन हो रहे हैं? 10 इटरेशन। काउंट को जब हम पहली बार वैल्यू देते हैं तो इसे बोलते हैं इनिशियलाइजेशन, और नंबर ऑफ टाइम जब लूप रिपीट होता है उसे बोलते हैं इटरेशन। ये दो टर्म्स इंपॉर्टेंट है कंप्यूटर के लैंग्वेज के लिए। ओके ओके, तो दो ब्लॉक रह गए हमारे, वेरी सिंपल ब्लॉक। व्हाट इज द यूज ऑफ शो वेरिएबल ब्लॉक एंड हाइड वेरिएबल ब्लॉक? हाइड वेरिएबल ब्लॉक से क्या होता है, आपका जो वेरिएबल जो हमें आउटपुट में दिख रहा है स्टेज एरिया में, यहाँ पे इसे हाइड कर देता है, ये नॉट विजिबल टू यू। ओके, तो जैसे मैं इसे क्लिक करूंगा हाइड वेरिएबल ब्लॉक को या रन करूंगा, सी इट इज हाइडेड। ओके, और शो वेरिएबल का उसका अपोजिट है, ये स्टेज एरिया में वेरिएबल को शो करने के लिए यूज होता है। ओके, क्विज, वेलकम टू क्विज, वेलकम टू क्विज। ये वाला आउटपुट यहाँ पे शो हो जाएगा। ठीक है, अब मैं एक आपको आंसर पूछ रहा हूँ, आप यहाँ पे यूजर हो तो आप आस ब्लॉक से आंसर देंगे मुझे। ठीक है, तो मेरा क्विज क्या है, ये 498 प्लस 782, इसका वैल्यू चाहिए मुझे, आंसर क्विकली। ओके, तो क्विज में सब आ गए। अब जैसे ही मैं यहाँ पे सेंसिंग ब्लॉक से आस ब्लॉक से आपको आउटपुट, ठीक है, यहाँ पे एम्प्टी रख देता हूँ, आपसे आउटपुट, तो आपका आउटपुट आंसर ब्लॉक में आके सेव हो जाएगा। ठीक है, अब आपका जो आउटपुट है वो मेरे आउटपुट से मैच होता है कि नहीं, कि इसका वैल्यू कितना आएगा, 0, 8, 9। ओके, तो इस तरह से आएगा, तो आपका आंसर इक्वल टू 1280 है, तभी आउटपुट में करेक्ट दिखाई देगा, नहीं तो फिर रॉन्ग। ओके, एक तो करेक्ट, एक तो रॉन्ग, दोनों दोनों हो सकती है, तो आपको पता है कि अगर करेक्ट है, ट्रू है, तो ई ब्लॉक में एंटर होता है, और रॉन्ग है तो डायरेक्टली एल्स ब्लॉक में जाता है। ओके, एल्स ब्लॉक हमने पढ़ा है पहले ही, एडवांस फीचर्स ऑफ स्क्रैच पार्ट 1 में। ओके, अगर आपका आंसर करेक्ट है तो ई ब्लॉक में हम से करेंगे करेक्ट, योर आंसर इज करेक्ट, और एल्स ब्लॉक में जाएंगे और बोलेंगे रॉन्ग, योर आंसर इज रॉन्ग। ओके, अब एक बंदे ने करेक्ट आंसर दे दी, मेरा स्कोर 1 हो जाएगा यहाँ पे। ओके, अब मुझे यहाँ जो करेक्ट आंसर देगा वो ई ब्लॉक में जाएगा और करेक्ट बोलेगा, तो यहाँ पे ही मुझे मेरे स्कोर वेरिएबल को चेंज करना पड़ेगा 1 से, तो 0 से ये 1 हो जाएगा यहाँ पे। तो स्क्रिप्ट से दिखाता हूँ मैं आपको, आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा। आई होप आपको समझा होगा अभी।
ओके, तो आज ब्लॉक से हम आपको आंसर पूछेंगे। अगर आपका आंसर और मेरा आंसर करेक्ट है तो ही वो ई ब्लॉक में जाएगा, ये तो एल्स ब्लॉक में ओके। तो देखते हैं फिर, पहले हमें इफ और एल्स ब्लॉक लेना पड़ेगा। तो कंट्रोल ब्लॉक में जाइए और इफ एल्स ब्लॉक में देखिए। इफ एल्स ब्लॉक में ये वाला जो ब्लॉक है वो सेंसिंग ब्लॉक में रहता है। कहाँ पे रहता है? सेंसिंग, सॉरी नॉट इन सेंसिंग, ऑपरेटर ब्लॉक में। क्योंकि यहाँ पे आपको चेक करना है कि आपका आंसर और मेरा आंसर करेक्ट है कि नहीं। ओके, तो ये वाला ब्लॉक मैं यहाँ पे डाल दूंगा। ये वाला ब्लॉक मैंने यहाँ पे डाल दिया। ये सिंपल क्वेश्चन लेता हूँ और आप जो आंसर दोगे उससे मेरे आंसर से हम कंपेयर करेंगे। आप जो आंसर देंगे उसे मेरे आंसर से हम कंपेयर करेंगे। ओके, तो मैं यहाँ पे सिंपल कैलकुलेशन रखता हूँ। जैसे ही आपका आंसर करेक्ट आ जाएगा, मैं लूप ब्लॉक से कह दूंगा आंसर इज करेक्ट। जैसे ही आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा, ये इफ एल्स इफ ब्लॉक में जाएगा ही नहीं, डायरेक्टली एल्स ब्लॉक में आ जाएगा। तो यहाँ से मैं बोल दूंगा, लेकिन जैसे आपका करेक्ट होता है आंसर, तो एक बंदे का आंसर करेक्ट आ गया। अब मुझे स्कोर की वैल्यू को बढ़ाना पड़ेगा। एक बंदा करेक्ट हो गया, यहाँ पे जाऊंगा और स्कोर में एक से बढ़ा दूंगा। ये करेक्ट वाला ब्लॉक है, क्योंकि यहाँ पे जो भी करेक्ट होगा एक से मेरा स्कोर बढ़ जाएगा क्विज एक से। ओके, तो अभी मैं रन करता हूँ स्क्रिप्ट को और देखते हैं आउटपुट क्या आता है। ओके, स्क्रिप्ट में कुछ चेंजेस, यहाँ पे मैंने एक और एक ऑपरेटर ब्लॉक लगा दिया है, जहाँ पे मैं एडिशन करूंगा। मैं पूछ रहा हूँ ये एडिशन है, ये आपको आता है क्या? 47 + 21, ये आपसे पूछ रहा हूँ मैं आस ब्लॉक से। और आपके आस ब्लॉक से जो आंसर ब्लॉक में स्टोर हो जाएगा वो कंपेयर करूंगा मैं मेरे वैल्यू से। ठीक है? अगर ये आपको आता है तो ये ट्रू हो जाएगा और आपका काउंटर जो भी है स्कोर वेरिएबल एक से इंक्रीज हो जाएगा। ओके, नहीं तो फिर रॉन्ग हो जाएगा। लेकिन रॉन्ग होता तो स्कोर वेरिएबल का वैल्यू चेंज नहीं होगा। ओके, तो इसका आउटपुट होता है 47 + 21 = 68। तो मैं पहले रॉन्ग डालता हूँ। देखिए, जैसे ही मैं यहाँ पे 45 डालूंगा, ये आस ब्लॉक से ये पूछ रहा है कि 45। अब 45 47 + 21 के इक्वल नहीं है। ये 45 आंसर ब्लॉक में से हो जाएगा और वो कंपेयर करेगा 47 + 21 के साथ। अगर ये दोनों इक्वल है तो करेक्ट बोलेगा और स्कोर की वैल्यू को एक से बढ़ा देगा कि एक बंदा करेक्ट बोला है, नहीं तो रॉन्ग हो जाएगा। नहीं तो एल्स ब्लॉक में आएगा, रॉन्ग हो जाएगा। देखिए, आउटपुट में आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे रॉन्ग हो गया। ओके, अब नेक्स्ट टाइम पे देखिए रॉन्ग हो गया तो स्कोर का वैल्यू उतना ही है, 1 है। अब नेक्स्ट टाइम पे मैं फिर से क्लिक करता हूँ, फिर से ये आज ब्लॉक आपसे पूछेगा कि आप आंसर बताइए। पर 89 कर दिया मैंने। ओके, और फिर से एंटर कर दिया, ये बता रहा है कि ये रॉन्ग है। ओके, कि करेक्ट आंसर कितना है? 68 है। तो इस बार मैं जब रन करूंगा तब यहाँ पे डाल दूंगा 68 + 20 करेक्ट। ओके, जब मैं यहाँ पे एंटर करूंगा ये करेक्ट बोलेगा। देखिए, आपको दिख रहा होगा आउटपुट पे करेक्ट बोलेगा, करेक्ट बोल रहा है। और स्कोर भी आपका, तो एक बंदे ने करेक्ट आंसर दे दिया और करेक्ट आ गया। ओके,
तो फिर से रन करेंगे, दूसरा बंदा आ गया, इसको भी लगा 68 ही आंसर है। ओके, एंटर दबा दिया, करेक्ट आ गया। ओके, स्कोर फिर से, यस और नो?